उसी समय उन्होंने संतों की बड़ी सेवा करी अर्जुन ने, और संतों से कही कि मेरे बेटे को देखो कैसा भाग्यशाली है। बेटा किसे कहते हैं पता है तुम्हें? जो पिता के नाम को बड़ा बढ़ाने वाला है वो बेटा है। बेटी किसे कहते हैं? जो अपनी ससुराल में जाकर के माता के नाम को बढ़ाती है वो बेटी है। आजकल तो सिस्टम बदल गया, शादी हुई नहीं फोन आ गया आपकी बेटी बड़ी परेशान कर रही है। अच्छा, माता भी ऐसी है, पहले ही पढ़ा के भेजती है, पूरी पढ़ाई करा के। आजकल की माताएं बड़ी विचित्र हैं, सबकी नहीं बोल रहा हूं, कई पहले ही शिक्षा दे के भेजती हैं, जाके तुम किसी से झुकना मत, सबसे पहले तो पति को अपने बस में करना, पहला काम तुम्हारा। और पति बस में आया तो पूरे घर से दूर हो जाना, अपना पूरा सिस्टम बना करके अच्छी तरह रहना है। अरे भैया, जिस बेटी को तुम दान कर रहे हैं, पहले तो बोलते हम कन्या दान करेंगे, और ऐसी शिक्षा देकर के हमें तो लगता कन्या दान नहीं कर रहे, दूसरे के घर में दुंद दान कर रहे हैं। ऐसे दान की कोई आवश्यकता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, कन्यादान का मतलब होता है पता है कभी तुम्हें? हमने कन्यादान किया, और दानों में दान सबसे बड़ा कन्यादान है, लेकिन कन्यादान होता किस लिए है? आपने मुझे दान दिया और मुझसे पूछा गुरुजी आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, मैं वैसा ही दूंगा जिससे तुम पहनो। अब पहनोगे ही नहीं तो दान का क्या मतलब? ऐसे ही कन्यादान का मतलब है मैंने बेटी को इतनी शिक्षा दी है, जिस मेरे घर में 20-25 बरस रही, मेरे घर में आनंद कर दिया, जिस घर में जा रही है उसमें भी आनंद कर दो, मैं ऐसा दान करती हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इसे कन्यादान कहते हैं। तो आज संतों ने कहा कि तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है। कहने लगे कैसा भाग्यशाली? कि सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र जैसा होगा। हम लोग कथा सुन रहे हैं बड़ी सुंदर, सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान होगा, दान करने में कर्ण के समान होगा। ऐसे ऐसे हमारी पृथ्वी पे दानी हैं कि संत ने, विद्वान ने, गुरु ने कह दिया कि मुझे ये दान चाहिए, कह देगा मैं तो और कमाऊंगा, तुम उसे ले जाओ। सोचता है कि इसको जो दान कर रहे हैं अब भगवान इससे 1000 गुना मुझे देने वाला है, इसीलिए ये विद्वान मुझसे मांग रहा है। दान करने में ऐसा होगा, कर्ण के समान, सत्य बोलने में हरिश्चंद्र के समान। सत्य परेशान हो सकता है मेरे प्रिय भक्तों कुछ दिन के लिए, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। क्यों सत्य? अब तुम कहोगे सत्य पराजित क्यों नहीं हो सकता? सत्य कौन है? सत्य ही तो शिव है। अब हम लोगों की थोड़ी शांति के लिए शिव जी ने शिवलिंग धारण कर ली और अपनी मूर्ति भी धारण कर ली पत्थर में, लेकिन वो कहते हैं शिव जी के मेरी मूर्ति तो सत्य है। अगर तुम शिवजी के भक्त हो तो प्रातः काल होते ही और इसी का संकल्प, इसी का नमन कर लो कि मैं सत्य ही के वचन पर चलूंगा, तो समझ लीजिए कि शिव आपके हृदय में रहेगा, शिव आपके हृदय में निवास करेगा। अच्छा, कहीं तो सुबह उठते ही झूठ शुरू कर देते हैं। सबसे पहला फोन आया तो झूठ ही शुरू कर दी उसने, और फिर झूठ बोल के फ्री हुआ, फिर मंदिर में घंटी बजाने लगा, ओम जय जगदीश हरे, सब कुछ तेरा मेरा कुछ नहीं है, कहने के लिए, लेकिन है सब कुछ मेरा। एक भक्त था, वो कभी पूजा करने नहीं जाता था। एक कथा आ गई ध्यान में, आधे मिनट की है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। किसी गुरुजी ने कहा तुम पूजा करने जाओ मंदिर में, कहने लगे हमारी चप्पल चोरी हो जाती इसलिए हम जाते नहीं। कहने लगे चप्पल चोरी की वजह से? कि हाँ, कि अब के तुम पूजा करने जाओ तो चप्पल का ध्यान रखना, जाओ तो सही। कहने लगे हाँ चप्पल का ध्यान रखेंगे।
उसने मंदिर के बिल्कुल बाजू में चप्पल उतार दिया। अब आरती करने लगा, जय गणेश जय गणेश, शंकर जी की ओर निगाह, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। फिर कहे तो पे चढ़े पान फूल, और चप्पल की तरफ देखे तो पे चढ़े मेवा। दोनों की पूजा कर रहा है, चप्पल की और गणेश जी की। अब गणेश जी कहने लगे कैसा भक्त आया, चप्पल की तरफ निगाह, आरती हमारी तरफ। कहने लगे ये माया के बंधन में रहने वाला जीव है, माया के बंधन से निकल करके भगवान की भक्ति करता है, वो सच्चा भक्त होता है। ऐसा तुम्हारा पुत्र होगा, प्रजा की सेवा करने वाला होगा और दयामान होगा। कैसा होगा? जिसके अंदर दया होगी, दयामान। इसलिए हम इसका नाम परीक्षित रखते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। आज परीक्षित का नामकरण संस्कार हुआ और सभी परीक्षित परीक्षित बोलने लगे। परीक्षित 16 वर्ष के हो गए। इधर में अर्जुन कहने लगे कि मैं तो द्वारकापुरी जा रहा हूं, ठाकुर जी से मिलने के लिए, ध्यान से सुनना। और वो तो ठाकुर जी से मिलने के लिए द्वारकापुरी चले गए। इधर में लौटते हुए बहुत समय हो गया लेकिन आए नहीं, और जब बहुत समय बाद आए तो आसन पर बैठ करके रोने लगे फूट फूट कर। भीम कहने लगे भैया तुम क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मुझे कृष्ण की याद आ रही है। कहने लगे कि भैया तुम तो कृष्ण से मिलकर के आए हैं, कि इसीलिए तो याद आ रही है? भैया तुम तो कहते हैं कि याद उसकी आती है जो दूर रहता है। ध्यान से सुनना, याद हमें किसकी आती है? जो हमसे दूर है। और हे भैया कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में रहता है, तो याद तुम्हें आनी नहीं चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रोते गए मुझे कृष्ण की याद आ रही है। आज ऐसा सब कुछ चलने लगा। भीम कहने लगे कि लाला की याद, कान्हा की याद क्यों आ रही है? कि वो कान्हा नहीं था, वो तो विष्णु था, हमारे साथ में माखन चुराने वाला, हमारे साथ में खेलने वाला, हमारे साथ में झूठा खाने वाला, वो विष्णु था। वो साधारण मनुष्य नहीं था। हमने उसको भूलने में गलती कर दी, हम उसको पहचान नहीं पाए। अच्छा, हम लोग व्यक्ति को क्यों नहीं पहचान पाते हैं पता है? हमारी नजर तो देखती है लेकिन इनके ऊपर काली पट्टी लग जाती है। तुम लोग कहोगे काली पट्टी कहां है? हमको तो सब दिखता है। काली पट्टी को देखने वाला जो व्यक्ति काली पट्टी पहनता है ना, काली पट्टी कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पट्टी तुम पहन लोगे तो तुम्हें संसार के जीव दिखाई देंगे, लेकिन अच्छा भक्त दिखाई नहीं देगा। अच्छे भक्त के लिए हमें इन पांचों पट्टियों को खोलना पड़ेगा। कहने लगे हमने साधारण मनुष्य समझा, हम कृष्ण को भूल गए। आज उसी समय रोने लगे मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगा और मैं बियावान जंगल में तपस्या करने के लिए जाऊंगा। मैं बियावान जंगल में तपस्या के लिए निकल जाऊंगा। आज राजा परीक्षित का विवाह करके पांचों पांडव बियावान जंगल में तपस्या के लिए चले गए। तुम लोग कहोगे तपस्या किसे कहते हैं? हम भी तपस्या करना चाहते, तुम भी करो तपस्या। तुम कहेंगे तपस्या कैसे करें? एसी बिना नींद नहीं आती है? 1 किलोमीटर पैदल चला नहीं जाता, तपस्या कैसे करेंगे? जंगल में तो चौड़े में भी रहना पड़ेगा, धूप में भी रहना पड़ेगा, बिना भोजन के भी रहना पड़ सकता है, लेकिन ये तपस्या नहीं है। कलयुग में बड़ी सरल तपस्या है। और सरल तपस्या कौन सी है बता दूं? कि जब बेटे और बेटी का विवाह हो जाए
तो घर में सबसे एकांत जगह देखो, जहां जिस कमरे में लोग वह कम जाते हों, उसको तपस्या घर मान लो। आज से ज्यादा समय एकांत में व्यतीत करो। मैं सरल उपाय बता रहा हूं, इसे करना। और अगर इसको किसी ने 1 महीने भी कर लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा आनंद में व्यक्ति हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन व्यक्ति तो ये कहता है कि मेरा मन नहीं लगता, मुझे तो ज्यादा मनुष्य चाहिए। हैं? एकांत जगह पर बैठो और वहीं हरि चर्चा करो। तुम कहो कि हरि चर्चा किससे करें? हरि चर्चा भगवान से करो। अच्छा, भगवान है कहां? भगवान हृदय में तो बैठा है, उससे हरि चर्चा करो। अच्छा, भगवान हृदय में कब तक बैठता है? जब तक तेरी आवाज चल रही है, बोलने वाला मनुष्य है। और जहां तेरी आवाज बंद और तेरे को मृतक घोषण कर देते हैं, तू मर जाता है, तो घर वाले कहते हैं इनको जल्दी ले जाओ जलाने के लिए, अब शरीर में से बदबू मारने लगेगी। अगर 2 दिन भी लेट हो गए ना तो शरीर में से बदबू मारेगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर निकल गया, अब ये शरीर मिट्टी रह गया है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि शरीर में से जब परमात्मा निकल जाता है ना तो शरीर भयानक लगता है। रात को किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, घर वाले कहेंगे कल सुबह ले जाएंगे इन्हें मरघट में जलाने के लिए। छोटे बेटे से कहेंगे बाबा मर गए, इनके पास में पूरी रात तुमको बैठना है। बेटा कहेगा हमको तो डर लगता है, और लोग बैठो मेरे साथ में। आहा, ये डर कौन है? जिस दादा के साथ में खेला, खाया, पिया, हंसा, बोला, सोया, आज उससे डर लग रहा है। ऐसा कौन सा जीव है जो इसमें से निकल गया जिससे डर लग रहा है? परमात्मा निकल गया। जिस जगह से परमात्मा निकल जाता है वो जगह भयानक हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भयानक। आहा, तुम बोलने वाले जीव हैं, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। हर घड़ी भगवान से जुड़े रहो। भगवान को 1 सेकंड छोड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि तुम्हें जाना वही है जहां से तुम आए हो। एक कथा मेरे मन में आ गई, बड़ी सुंदर कथा है। और वो कथा कहां की है? वृंदावन की। वृंदावन में एक संत थे। संत का नाम क्या था? माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। और माधव दास ऐसे संत थे कि तुम उनकी कथा सुनोगे तो बड़ा अचंभा करोगे कि ऐसे भी संत थे। माधव दास कैसे थे कि जो यमुना के किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं ना, बड़े बड़े, उनकी और वृक्षों की पत्ते वगैरह इतने लटक जाते हैं कि उनसे व्यक्ति दिखाई नहीं देता, तो उन पत्तों की छाया में वो बने रहते थे, लताओं में, पताओं में। निकलते केवल कब थे? भोजन करने के लिए। एक बात ध्यान से सुनना। और भोजन भी कैसा करते थे कि 24 घंटे भगवान का भजन। और जब वृंदावन में संत जब भोजन कर लेते थे तो संतों की पत्तलों को फेंक दिया जाता था। तो उन पत्तलों पे जो थोड़ा बहुत झूठा प्रसादी रह जाती थी, उसको वो उठाते पत्तलों से। एक मिट्टी का बर्तन था, उस बर्तन में रखते थे और रखने के बाद में क्या करते? उसी झूठी प्रसादी से संतों की से भोग लगाते थे ठाकुर जी का। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसी झूठी संतों की प्रसादी से। ये नित्य कर्म डेली का। एक दिन माधवदास भजन में लगे रहे, हरि चर्चा में भूल गए। एक बात कह दूं, हम लोग हरि चर्चा करते ना, कभी को अरे आज 6 बज गए, हमको पता ही नहीं, इतनी हरि चर्चा में लगे रहे। क्योंकि ये मन भगवान से जुड़ जाता है तो समय खत्म हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज माधवदास भगवान के भजन में लगे रहे। अब तो संतों ने भोजन कर लिया और संतों की पत्तलों को फेंक दिया, लेकिन माधवदास आज नहीं गए। आहा, थोड़ी सी देर में माधवदास को भूख लगी।
अभी तक हमने भोजन नहीं लिया। दौड़ते दौड़ते माधव दास गए और संतों की पत्तलों पर जो झूठा प्रसादी था उसको मिट्टी के बर्तन में रख लिया और मन में सोचने लगे कि मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा। लेकिन कहते कहते भूल गए, आज बिना ठाकुर जी के भोग लगाए मुख में भोजन रख लिया। भोजन को एक बार चबाया लेकिन लील नहीं पाए जब तक तो ध्यान आ गया कि मैंने ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया और मैंने आज तक बिना अपने ठाकुर जी के भोजन नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। मन में विचार आया कि मैं भोजन को बाहर मुख से धरती पर डाल दूं और मुख धोके भोग लगा के दोबारा और भोजन कर लूंगा। लेकिन मन में विचार आया कि ये संतों की प्रसादी है, अगर मैंने मुख से बाहर धरती पर गिराई तो संतों का अपमान होगा। एक बात कह दूं, संतों की आत्मा दुखी, मानो हमने भगवान को दुखी कर दिया है? संत भगवान के प्रचारक हैं। अच्छा, आप लोग कोई काम करते हो फैक्ट्री में, उसके प्रचार करने वाले से तुम लड़ जाओगे तो तुम्हारा माल नहीं बिकेगा है? अच्छा, प्रचार करने वाले को घर से भगा दो तो माल कहां से बिकेगा, पहचान ही नहीं पाएगा कोई। तो ये संत विद्वान भगवान के प्रचारक हैं। आज उसी समय कहने लगे कि अगर मैंने प्रसादी को धरती पर गिराया मुख से तो संतों का अपमान होगा और अगर मैंने खा लिया तो मेरे ठाकुर जी का अपमान होगा। उससे पहले कैसे खाऊं? सुनने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। माधव दास बैठे बैठे रोने लगे, पूरा दिन रोते रोते निकल गया। मुख में भोजन रखा है, रात्रि हुई, रात्रि में भी रोते रहे, पूरा दिन हो गया रोते रोते, पूरी रात हो गई, अगला भी दिन हो गया, मुख में भोजन रखे रखे मैं ठाकुर जी बिना भोजन नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे माधव बड़ा पागल है, मुझे चलना पड़ेगा। भगवान बड़ा भोला है, इससे भोला तो दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम बहुत चालू हो और चालू और भोले का मिलन हो नहीं पाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। वो तो उस पर रीझता है जो बिल्कुल उसी जैसा भोला होता है। आजकल हम लोग ज्यादा भोले आदमी को पागल समझते हैं ना, लेकिन उसके अंदर नबदा भक्ति होती है। जो किसी के लिए बुरा न सोचे, बुरा न विचार में लाए, उस व्यक्ति के अंदर नबदा भक्ति है। नबदा भक्ति व्यक्ति कैसा होता है कि जो अच्छे और बुरे को नहीं जानता, वो परमात्मा के नजदीक रहता है? अच्छा, तुम लोग हर चीज में स्वार्थ देखेंगे। गुरुजी ने कहा कि तुम ये पूजा कर लो, अच्छा फायदा क्या होगा? कई भक्त हमें मिलते हैं, हमने किसी को बताया कि ये वाली पूजा करो, अच्छा फायदा क्या होगा? अरे फायदा के लिए पूजा करते हो क्या? ऐसे भक्त हैं। आज माधव दास रोते रहे, 2 दिन हो गए और भगवान आज नंगे ही पैर दौड़ते दौड़ते माधव के पास में आ गए। आवाज लगाई, माधव, जोर जोर से रोया, मेरा ठाकुर जी आ गया, मेरा गोविंद आ गया। रोने लगा, क्योंकि जब अपना किसी को मिलता है तो व्यक्ति रोने के अलावा कुछ नहीं सोचता। हाथों को आगे करके रो रहा है, तू आ गया, तू आ गया। जोर जोर से रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं। भगवान को दुख हुआ, माधव क्यों रो रहा है? और आज उसी समय कहने लगे, माधव मत रो मत रो, मैं आ गया। और कहते हैं कि माधव पास तुम्हारे आया, ओ माधव
पास तुम्हारे आया। ओ माधव पास तुम्हारे आया। ओ माधव 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 पास तुम्हारे आया। ओ माधव पास तुम्हारे आया। क्यों तू रोता, क्यों तू रोता, क्यों तू रोता, क्यों तू रोता। तेरा भगवन ये आया। अरे माधव पास तुम्हारे आया। ओ माधव पास तुम्हारे आया। मत रो माधव, रो मत माधव, रो माधव, रो मत माधव, पास तुम्हारे आया। लाइट चलेगी क्या? जरा दे, जरा दे। श्री राधे, राधे श्याम, एक बार जोर से बोलिए राधे 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 राधे। आहा, माधव को भगवान ने हृदय से लगा लिया। ये सत्य घटना है, ये बड़ी पवित्र घटना है। हृदय से लगाया। रोते क्यों हैं? इशारे से कहने लगे मुख में भोजन 2 दिन से रखा, खाया नहीं। क्यों? तुमने नहीं खाया। अरे तो एक दिन हमने नहीं खाया तो क्या हो गया? कहने लगे जब बचपन से मैंने तुम्हारे बिना खाया नहीं तो आज कैसे खा लेता। भगवान रो गए, रीझ गए, हृदय से लगा लिया। इतना प्रेम करते हो कि हाँ। और अब अचंभे वाली बात ये देखना कि भगवान रोए तो रोए, माधव के आंसू तो भगवान पहुंच रहे हैं और भगवान के आंसू माधव पहुंच रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आहा, देवता कहने लगे ये ठाकुर जी का मिलन कैसा है भक्त से। आज भगवान आंसू पहुंचते पहुंचते बोले तुम ये खा लो, भूखे हैं 2 दिन से। माधव ने रोते कहा कि मुझे पता है जब मैंने नहीं खाया तो आपने भी 2 दिन से नहीं खाया होगा। और रो गए भगवान, क्योंकि भगवान के मन को भक्त जानता है और भक्त के मन को भगवान जानता है। भगवान और भक्त कौन है, थोड़ी चर्चा करूंगा आधा मिनट। भगवान आत्मा है और भक्त शरीर है। ये दोनों जब तक मिले रहते हैं जब तक सुंदर लगते हैं, और जब ये दोनों बिछड़ जाते हैं तो भयानक लगते हैं।